प्रिय दर्शकगण, आप और हम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय बाद यह छठा वीडियो अपलोड किया है और कुछ विषय इस बार थोड़ा अलग हटकर है। विषय है स्पंदन यानी तरंग। हम सब जानते हैं कि तरंग जो भीतर से उठती है वह व्यक्ति चाहे कुछ कहे न कहे वह अपना कार्य करती है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज प्रवाह में आज आप और हम चर्चा करेंगे स्पंदन या तरंग पर। यह एक सूक्ष्म विज्ञान है। स्पंदन यानी किसी भी जगह या मनुष्य के भीतर या वहाँ पर वातावरण में भी जो भी स्पंदन या तरंगे विद्यमान है वह किस प्रकार की है, सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा है, किस प्रकार के स्पंदन वातावरण में व्याप्त हैं। यह निष्कर्ष ध्वनि जो वहाँ पर है भले ही वह सूक्ष्म रूप में ही क्यों न हो, उस वातावरण की ऊर्जा को बदलने की एक अचूक सामर्थ्य रखती है। जब साधारण रूप से कहे शब्दों का हमारे ऊपर प्रभाव होता है तो सूक्ष्म ऊर्जा जो किसी भी वातावरण में है वहाँ की ऊर्जा को नकारात्मक या सकारात्मक कर सकती है। यह एक गहरे शोध का विषय है, पर सामान्य रूप से भी हम बातचीत द्वारा भी कौन सी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और हम अगर केवल बैठे भी हैं तब भी हमारे भीतर सूक्ष्म तरंगे तो चल ही रही है। उन्हीं तरंगों को हम किस प्रकार सकारात्मक तरंगों में परिवर्तित करें, यही हमारा प्राचीन विज्ञान या दर्शन हमें बताता है। आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन हम शनै शनै हमारे अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। यह विज्ञान व कला दोनों ही है या दोनों का समन्वय है। इसे हम पराविज्ञान भी कह सकते हैं। कोई भी मंदिर या स्थान एक दिन में सिद्ध स्थल नहीं बन जाते हैं। वहाँ पर निरंतर पूजा पाठ, हवन, आरती आदि नियमित किए जाते हैं, जिससे वहाँ के वातावरण ऊर्जामय हो जाता है। यही प्रक्रिया अगर हम अपने घरों में दोहराते हैं तो घरों की ऊर्जा भी है जो वह संतुलित होने लगती है। निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया किसी भी स्थान या वस्तु या अपने आसपास के वातावरण को बदलने की एक अद्भुत सामर्थ्य रखती है। इस विज्ञान से हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि भली भांति परिचित थे। भारतीय संस्कृति की गहराई को अगर हमें वास्तव में समझना है तो हमें सूक्ष्म तरंगों पर कार्य करना होगा। हम स्वयं भी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने पूरे शरीर की तरंगों को सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा शरीर कई प्रकार की ऊर्जाओं का एक जोड़ है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय जब हम माँ के गर्भ में थे तब जो ऊर्जा हमारे भीतर बन रही थी, बाद में जब जन्म हुआ तो हमारे आसपास भी भिन्न ऊर्जा वाले व्यक्ति वस्तु के संपर्क में हम आते हैं। अपने जीवन काल के दौरान हम कई प्रकार की सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाओं के मध्य अपना जीवन जीते हैं। हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को तो निश्चित ही परिवर्तित कर सकते हैं, यह हमारे स्वयं के नियंत्रण में है, परंतु बाह्य ऊर्जा जो वातावरण से, परिवेश से, अनेक अन्य विचारों से हमारे आसपास घट रही है उस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। हमारा जीवन व यह शरीर स्पंदनों को समझता है। यह समस्त ब्रह्मांड एक स्पंदन है। इसमें सभी प्रकार की ऊर्जाएं हैं। हम उनमें से किस ऊर्जा से संपर्क स्थापित करते हैं या करना चाहते हैं, हम उसे ही जाने अनजाने में आकर्षित करते हैं। बस यही समस्त ब्रह्मांड का सूक्ष्म व विराट दोनों ही स्वरूप है। सूक्ष्म से विराट, विराट से सूक्ष्म। आप किस प्रकार से इस ऊर्जा को देखते हैं यह आपकी अपनी दृष्टि भी हो सकती है। प्राचीन मनुष्यों ने गहरे शोध के बाद कई बातों को स्थापित किया। हो सकता है हम उन रहस्यों से परिचित नहीं हैं, पर वे सत्य है या असत्य यह तो हमें निरंतर उस चेतना से जुड़ने पर ही वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मगर स्पंदन की जो भाषा है
आप किसी के लिए भी आंतरिक रूप से अच्छा या बुरा जो भी भीतर से सोचते हैं वह अंततः कार्य करता तो है। इतना तो मैं स्पंदनों पर कार्य करने के बाद कह सकता हूँ। सूक्ष्म में जो चलता है अंत में वही घटता है, क्योंकि उसके बीज हमारे भीतर विद्यमान थे व उन्हें हमने उचित वातावरण अगर प्रदान किया तो निश्चित ही एक समय बाद वे प्रस्फुटित होंगे ही। मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा ऐसा मेरा मानना है। जो भी मैंने आंतरिक रूप से महसूस किया उसे ही मैंने शब्दों का रूप प्रदान किया है। आप सभी का दिन मंगलमय व ऊर्जापूर्ण हो। सभी के जीवन में समृद्धि आंतरिक व बाह्य दोनों ही प्रकार की, भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि जीवन में बढ़े। स्पंदन चाहे या न चाहे अपना कार्य तो करते ही हैं। परिवार व हमारे जन्म से जो भी हमें प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म, इस जन्म व आगे हम क्या कर रहे हैं, कितने प्रकार के विभिन्न स्पंदनों के मध्य हमारी यह जीवन यात्रा चल रही है, किन स्पंदनों की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, कुछ तो हमारे हाथ में है, कुछ हमारे हाथ नहीं भी। इस प्रकार यह एक मिला जुला स्वरूप है। वैसे गहरी आत्मशक्ति द्वारा हम अपने पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, अगर हम इसे सही रूप में समझ सके तब। हम इसे विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो पाएंगे कि मोबाइल में भी हम जो नंबर भेजते डायल करते हैं उसी पर वह लगता है। इस प्रकार स्पंदन अपना कार्य करते हैं। इन्हीं सूक्ष्म स्पंदनों के साथ हम इसे आज विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम।